Hi guys, welcome back to Arkyogam. As we are stepping into Diwali month, let's talk about the most purchased home furnishing thing during Diwali, that is the curtains. दिवाली के टाइम पे सब लोग कुशंस, कर्टेन्स, ब्लाइंड्स ये सब चेंज करते हैं, या जिन लोगों के नए घर का इनॉग्रेशन भी हो रहा होता है तो वो लोग कर्टेन रॉड्स भी परचेस करते हैं। तो आज की वीडियो में हम 2-3 ऐसी टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको याद रखनी चाहिए बिफोर यू गो टू परचेज अ कर्टेन्स। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि आज के वीडियो में हम सिर्फ कर्टेन्स के बारे में बात करने वाले हैं, ब्लाइंड्स के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो ये है कि अगर आपका विंडो का जो साइज़ है, मतलब जो भी आपका XYZ जो भी साइज़ है, X×Y जो भी साइज़ है, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई स्टैंडर्ड साइज़ ले लेते हैं कि 4x5 की कोई विंडो है, तो आप विंडो के जस्ट ऊपर कर्टेन रॉड नहीं लगाएंगे। विंडो जहाँ आपकी एंड हो रही है, विंडो ट्रिम जिसको हम कहते हैं, उसके जस्ट ऊपर कर्टेन रॉड कभी प्लेस नहीं करेंगे। हमेशा जब भी आप प्लेस करेंगे, अगर आपका खुद का रेजिडेंस है जिसकी आपकी हाइट 10 to 11 फीट्स है, अगर जो फिनिश लेवल के बाद आपकी हाइट है फ्लोर टू सीलिंग की, तो आप विंडो ट्रिम से उसको 8 to 12 इंचेस ऊपर लगाएंगे, राइट। और अगर आपका कोई अपार्टमेंट है जिसमें 8.5-9 फीट की ही हाइट है आपके पास, देन आप उसको 4 to 6 इंचेस ऊपर लगाएंगे। जस्ट ऊपर किसी भी केस में आपको नहीं लगाना है, बिकॉज उससे वो छोटा और कॉम्पैक्ट लगने लग जाती है विंडो, और बहुत दबा हुआ और अनटाइडी लुक क्रिएट हो जाता है। जैसे ही आप कर्टेन्स रॉड को ऊपर प्लेस करते हैं विंडो के और फिर कर्टेन्स हैंग करते हैं, तो इट गिव्स द इल्यूजन ऑफ लॉन्गर एंड लार्जर विंडोज। बहुत नीट एंड टाइडी लुक आता है और एक हाइट का इल्यूजन क्रिएट होता है विच मेक्स योर स्पेस लुक ग्रैंड, राइट। एंड सेकेंड थिंग, अब जब हम हाइट की बात कर ही रहे हैं तो इसमें सेकेंड थिंग जो हम बात करेंगे वो ये है कि जब कर्टेन्स हैं आपके, जब भी आप परचेस करने जाएं तो आप प्लीज़ अपनी प्रॉपर हाइट मेज़र करके जाइए कि वहाँ पे आपकी फ्लोर तक हाइट कितनी आ रही है, क्योंकि आप माइन्यूट सा हाफ इंच का डिफरेंस छोड़ सकते हैं फ्लोर से, उससे ज़्यादा डिफरेंस मत छोड़िए। बिकॉज अगर आपका विंडो आ रहा है और उसके बाद आप उसको विंडो से सिर्फ 2-3 फीट नीचे ले रहे हो और उसके बाद फ्लोर से भी आपने 1-1.5 फीट का डिस्टेंस छोड़ा हुआ है, बहुत अनटाइडी लगता है। और ये भी अगेन आपके विंडोज़ को बहुत छोटा लुक देता है और अच्छा नहीं लगता। मतलब अगर आपको छोटा ही रखना है, फ्लोर तक नहीं टच करना है, देन गो फॉर ब्लाइंड्स, डोंट गो फॉर कर्टेन्स। अगर कर्टेन्स लेने हैं तो प्लीज़ फ्लोर लेंथ कर्टेन्स लीजिए, हाफ लेंथ कर्टेन्स मत लीजिए, दे डोंट लुक गुड। वो बिल्कुल भी अच्छा लुक क्रिएट नहीं करते, आपका इंटीरियर एकदम ख़राब कर देते हैं, मज़ा नहीं आता उससे, वो लुक अच्छा क्रिएट नहीं हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जहाँ पे भी आप कर्टेन्स लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप आपके ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में ऐसे जगह पे कर्टेन लगा रहे हैं जहाँ से डायरेक्ट लाइट अंदर आनी है, और अगर वो साउथ फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है, और उनमें दिन के टाइम में बहुत लाइट आने वाली है या इवनिंग टाइम में लाइट आने वाली है उसमें से, अगर नॉर्थ है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मॉर्निंग में लाइट आएगी। बट अगर साउथ या वेस्ट है और शाम के टाइम पे आपकी ज़्यादा लाइट आने वाली है, तो आपको क्या होगा कि जब स्ट्रॉन्ग डे लाइट उसके अंदर आती है ना, तो उससे क्या होता है कि आपने फैब्रिक जो कैटलॉग में से पसंद किया होता है, जो आपको बहुत ब्यूटीफुल लग रहा होता है कि वाओ बहुत सुंदर है, बट अगर आप उसको लगा देंगे उस कर्टेन को, तो वो आपको अंदर से वैसा नहीं दिखेगा, बिकॉज पीछे की लाइट से उसका पूरा पैटर्न खराब हो जाता है। तो आप हमेशा एक ब्लैकआउट फैब्रिक लगाएंगे उन केसेस में, और अदरवाइज अगर आप उसको एज पार्टीशन यूज़ कर रहे हैं कर्टेन को कहीं पे भी लिविंग और डाइनिंग के बीच में या कहीं, तो वहाँ पे तो आप विदाउट एनी ब्लैकआउट कर्टेन, मतलब ब्लैकआउट फैब्रिक भी उसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक शेयर कर्टेन्स और नॉर्मल कर्टेन्स या टिश्यूज़ के साथ भी आप उसको लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लैकआउट लगाने की मतलब इतनी नीड नहीं है अनटिल एंड अनलेस कि आपको डायरेक्ट सनलाइट पीछे से नहीं आ रही। बिकॉज डायरेक्ट सनलाइट आप सोच के देखिए कि पीछे से अगर आ रही है तो सामने जो अंदर से इंटीरियर में आपको जो फैब्रिक का पैटर्न दिखेगा, वो पैटर्न आपको वैसा नहीं दिखेगा, मतलब पैटर्न कुछ दिखेगा ही नहीं, वो डल हो जाएगा, इन कलर भी वो आपका उतना मैच नहीं करेगा इवनिंग टाइम में। मतलब डे टाइम में जो आपको दिखना चाहिए वो वैसा नहीं दिखेगा, सिर्फ रात में वो वैसा दिखेगा। और रात में भी अगर बाहर से रोड लाइट आपके बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है तब भी नहीं आ पाएगा, तो वो बाहर की लाइट से हिंडर करता ही करता है। इसलिए आप हमेशा ब्लैकआउट फैब्रिक उसके पीछे लगवाएंगे। एंड वन मोर पॉइंट टू एड ऑन रिगार्डिंग द कर्टेन रॉड्स, की कर्टेन रॉड जब भी आप ले रहे हैं तो विंडो की जो विड्थ है उससे आप उसको 4 इंचेस 6 इंचेस एक्स्ट्रा लीजिए, या बेयर मिनिमम 2 इंचेस एक्स्ट्रा तो लीजिए ही। जस्ट जैसे विंडो खत्म हो रही है वहीं पे अगर आप उसको कर्टेन रॉड को खत्म कर दोगे तब भी वो बहुत अनटाइडी लगता है, कि जैसे आपने पर्दे साइड में किए तो वो बहुत ऐसे स्क्वीज्ड लुक देते हैं कि वो वहीं पे साइड में ऐसे स्क्वीज होके रखे हुए हैं या टंगे हुए हैं, तो बहुत अनटाइडी सा लुक आपको क्रिएट करता है। बट अगर वहीं वो कर्टेन रॉड थोड़ी चौड़ी होगी,
तो आप कर्टेन्स को जब आप ऐसे ओपन करेंगे तो वो साइड साइड में जब टंगे हुए होंगे तो बहुत टाइडी लुक आएगा, कर्टेन्स का पैटर्न अच्छे से दिखाई देगा, प्लस साथ में विंडो जो है वो विड्थ वाइज एनलार्ज लगेगी। पहले जैसे हमको वो हाइट वाइज एनलार्ज लग रही थी ऊपर रखने से, तो अभी अगर हम ऐसे वाइडर रखेंगे तो विड्थ वाइज एनलार्ज लगेगा, आपका स्पेस भी, विंडो भी, और कर्टेन्स का पैटर्न बहुत खूबसूरती के साथ निकल कर आएगा। So that's all for today's video. Please remember these points before you go or while you go to purchase your curtains. And if you like the video, please don't forget to like, share and subscribe.